मदुरई में मैं था तो वहाँ ग्रेनाइट स्कैम हुआ था, ठीक है। तो वो सारा जो है हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया पूरा, और टीम्स बनाई, करीब 200 से 300 लोगों को इन्वॉल्व करके, ऑफिसर्स को लगा के सारी ग्रेनाइट की खदानें चेक हुई, करीब 50 FIR फाइल किए, 100-150 लोगों को अरेस्ट किया, उसमें बड़े बड़े लोग भी थे, और वो मेजर वो 2-3 महीने चला, तो 3 महीने उसमें चला गया। उसके बाद डेंगू आ गया, डेंगू में 15 लोग मर गए हमारे मदुरई में, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का फिर डेंगू सफाई अभियान और ये सब वो सब शुरू हुआ, तो उसमें चला कुछ 15-20 दिन। फिर रिक्रूटमेंट का एक इशू आ गया, जिसमें हम लोग नून मील ऑर्गेनाइजर्स को और इनको रिक्रूट कर रहे थे, तो उसमें वो करप्शन फ्री रिक्रूटमेंट होना बहुत बड़ा चैलेंज था, तो लड़ाई हो गई वहाँ पे, बट वी इंश्योर दैट वी रिक्रूटेड। वो तो और किसी ने एक बिना करप्शन के, बिना किसी ब्राइब के वी सेलेक्टेड, एक ही दिन में करके ऑर्डर्स सारे पास कर दिए। तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें, हर दिन चैलेंजेस आते रहते हैं, और आपको वो हर दिन वो आपको फेस करने होता है। वो IAS ऑफिसर का लाइफ ज़्यादा लोगों को नहीं पता होती है, IPS का पता होती है। IPS तो उसके पास गन रहती है, वो बंदूक चलाता है, करता है, वो करता है, तो IPS की सबको पता रहती है। IAS की ज़्यादा पता नहीं है लोगों को, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, फैमिली लाइफ एकदम, मतलब टाइम नहीं दे पाते हो आप घर में, फैमिली में, बच्चों में, और साथ में मतलब टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हो, खाना पीना नहीं हो पाता है, तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं, बट वी डील विद दिस। और 8-10 साल इनिशियली उसी में जाता है पूरा। उसके बाद जब आप फील्ड पोस्टिंग करके जाते हो वापस, जैसे हम चेन्नई गए जो स्टेट कैपिटल होती, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सेटल होते हो, लेकिन वहाँ पे डिपेंड करता है, आप अगर HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है किसी के, तो वहाँ पे भी दिन रात वही लगा रहता है। तो हमारी जो वर्किंग आवर्स हैं 10 से 12 घंटे तो कहीं नहीं गए पर डे, तो हम वो 9 से 5 वाले नहीं हैं, 10 से 12 घंटे, वो हमारा 10 से 12 घंटे तो कहने के लिए है, वो रात में 2 बजे भी मतलब कॉल आ सकती है, सुबह 4 बजे 5 बजे भी कॉल आ सकती है, रात को आप सोए हो 12 बजे 5 बजे कॉल आ सकती है, 12-11 बजे बात करके सोए हो मिनिस्टर से, सुबह 6 बजे इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो इस तरह से भी चलता है। तो दैट इज नॉट ईजी, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ली है तो आप उसको निभाइए, क्योंकि ज़रूरत है। अब इस पे बहुत लोग डिबेट कर सकते हैं कि नहीं वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होगा जब काम ही इतना ज़्यादा है पड़ा हुआ, और आप आज नहीं करोगे काम ना, तो कल को पड़ा रहेगा, तो वो अलग टेंशन है, वो काम एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो वो कैसे करोगे। अभी फाइलें हैं मेरे पास, मेरे E-फाइल सिस्टम में करीब 70 फाइलें हैं, अगर मैं 2 दिन नहीं देखूं फाइलें तो 100-150 हो जाएंगी, तो हर दिन 30-40 फाइलें आती हैं, तो उसको जो है आपको एवरी डे यू हैव टू स्पेंड टाइम। वो ऐसे थोड़ी कि आंख मूंद के साइन करना है, तो रीड इट, क्योंकि हर चीज़ का इम्प्लीकेशन है, फाइनेंशियल है या किसी के ऊपर असर करेगा, वो किसी की नौकरी पर असर करेगा, पेशेंट्स के ऊपर असर करेगा, बहुत सारी जो चीज़ें उसमें होती हैं, तो बहुत सोच समझ के वो लेना पड़ता है। तो रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उसके साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि डेफिनेटली इट टेक्स अ टोल ऑन यू, बट कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में। मे बी चीज़ें और बेटर होंगी थोड़ा, जब सिस्टम्स और थोड़ा ठीक होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम्स होंगे, तब थोड़ा चीज़ें बेटर होंगी लगता है। कई बार ऐसा होता है सिस्टम में जब जाते हैं तो आप लगता है कि यहाँ सिस्टम में दिक्कत है, यहाँ सिस्टम में दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं, उसको चेंज करना इतना ईजी नहीं है। हाँ। तो कई बार हम किस तरीके से सोचते हैं कि IAS ऑफिसर किस तरीके से सोचता है कि अरे यार चल रहे वैसे चलने दो, या फिर यार यू नीड टू चेंज, और जब आप चेंज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा कि सब कुछ तो सही चल रहा है, अभी करते हैं जैसी चीज चल रही है चली जाएंगी, यदि मैं डालूंगा तो मुझे पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत होगी, मुझे ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। डायलेमा आता है, लेकिन ऐसा है कि सब चीज़ें खराब चल रही हैं ऐसा नहीं कर सकते। आपके पहले भी IAS अफसर रहे होंगे, वो भी उसी प्रोसेस से गुजरे हैं, तो ये सोचना कि बस हमारे पहले सब गंदा था, ये भी ठीक बात नहीं है। कुछ सिस्टम्स खराब हो जाते हैं नेग्लेक्ट से, या कुछ और फैक्टर्स होते हैं, उनको थोड़ा करेक्शंस करने के लिए थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा लगता है, सोचना पड़ता है। और बहुत सारी तो टेक्नोलॉजी पे और E-गवर्नेंस पे और उन चीज़ों की जो SOP बना देने पे और नया एक सिस्टम बना देने पे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सही चल रही होती हैं, उनको सही चलाते रहना ही एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेते हैं ऑफिसर्स, मैं तो उसको स्टार्टअप बोलता हूँ। बहुत सारे ऑफिसर्स इनिशियल स्टेजेस में, बाद में भी नए नए इनिशिएटिव्स लेते हैं, और वो इनिशिएटिव उनके जाने के साथ ही खत्म हो जाता है, वो स्टार्टअप मर जाता है। तो वो जो है, और अच्छी चीज़ें, अच्छे इनिशिएटिव्स, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव, जिनको स्केल अप किया जाए तो चीज़ें एकदम बदल सकती हैं।
तो वो डिसीजंस आपको बेसिकली जो आप नया चीज़ करना चाहते हो वो अगर आपने उसको नए आने वाले ने सक्सेसर ने उसको कंटिन्यू कर लिया, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जो पुराने रिफॉर्म्स हुए हैं उनको कंटिन्यू करना एक बड़ी बात होती है। ठीक है, रिफॉर्म्स हमेशा होते रहते हैं। चैलेंजेस इंडिया में तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है ना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो चैलेंजेस हमेशा नए नए आते रहते हैं, आपको इम्प्रोवाइज करते रहना पड़ता है। और इंक्रीमेंटल चेंज तो हमेशा होता ही है। अगर आप स्मार्टली आपने किसी चीज़ को काम किया तो वो थोड़ा पुश अच्छा हो जाएगा और थोड़ा फास्ट और थोड़ा इम्पैक्टफुल चेंज आ गया। आप अपने टाइम में ही इसको देख लोगे। नहीं तो जनरली क्या होता है, अफसर कुछ शुरू करता है, वो अपने टाइम में कभी उसको देख नहीं पाता, वो 2 साल में तो ट्रांसफर हो जाता है। तो बाद में लेकिन चीज़ें होती हैं, तो आप यही सोच खुश रह लो कि हाँ मैंने वो शुरू किया था, वो आज वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई। ये इस तरह की हम लोग की एक सिचुएशन होती है। तो डायलेमा रहता है, तो लेकिन ये इंसेंटिव भी होता है कि आप अगर कोई काम अच्छा करो तो फिर अप्रिसिएशन भी मिलता है सीनियर अफसरों से और सीनियर पॉलिटिशियन लोगों से भी अप्रिसिएशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका काम जो है रिकग्नाइज नहीं होता, खूब रिकग्नाइज होता है। और आपको पता है कि IAS ऑफिसर्स या ऑफिसर्स जो हैं उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इम्पैक्टफुल होता है, तो वो लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, और वो आपको बेसिकली यूटिलाइज करते हैं उस चीज़ के लिए। आपने जो ग्रेनाइट स्कैम के बारे में बात की, उसको एक्सपोज करना या फिर उसके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेट करना, आपने बताया कि उसमें बहुत बड़े बड़े लोग बाद में पकड़े गए, वो कितना चैलेंजिंग था? बहुत बहुत चैलेंजिंग था। और उसमें बहुत चैलेंजिंग था। उसमें इतना ही मैं कहूँगा कि मैंने जो सही समझा वही किया और मुझे कोई प्रेशर नहीं आया। कभी ऐसा नहीं लगा कि इन लोगों को बारे में पता करना, इनको इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो ये मेरे लिए या लाइफ पर्सनल लाइफ के लिए? कभी नहीं। वो तो मैंने मीडिया में भी बोल दिया था। उन्होंने बोला कि ये लोग हैं, हमने कहा कोई भी होगा जो भी कानून को तोड़ा होगा उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, ये मैंने मीडिया में बोला था। तो हमें करना, हमने बोला तो हमने किया। कभी ट्रांसफर होना, मल्टीपल ट्रांसफर होना है, होते रहते हैं वहाँ तो। पहले ट्रांसफर से शुरुआत होती है हम लोग की। हमारी पहली पोस्टिंग चेन्नई में थोड़ी होती है, कहीं डिस्ट्रिक्ट में दूर होती, कटलूर में थी मेरी पोस्टिंग, हर में बाढ़ आती थी। उसके बाद SDM मैंने गोपीचेट्टीपाल ने वहाँ से एकदम वेस्टर्न तमिलनाडु भेज दिया। तो हमारे लिए तो सब सेम था, हम लोग के लिए तो कोई मतलब ही नहीं। अब तमिलनाडु का ऑर्डर है तो घर के पास रहने का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ घर, सब हमारे लिए कन्याकुमारी भी वही है, तमिलनाडु में कोयम्बतूर भी वही है और चेन्नई भी वही है। तो वो कभी ट्रांसफर पोस्टिंग का इशू नहीं हुआ। और ट्रांसफर होता है तो फिर आपको वहाँ पे वही सेटअप मिल जाता है। तो ट्रांसफर हम ये मान लें कि यही सच्चाई है, तो फिर उसके बाद हमारे लिए कोई पनिशमेंट नहीं। तो ट्रांसफर को पनिशमेंट क्यों मानना है यार? देखो, ट्रांसफर सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपको कोई वहाँ पे पसंद नहीं कर रहा है। आप काम कैसा कर रहे हो, आप एफिशिएंटली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे, आप उसको हैंडल कर पाए कि नहीं कर पाए, तो वो सब भी चीजें होती हैं। अब डे 1 में जैसे ज्वाइन करते हैं सर्विस में जब, और उसके थ्रू 10 साल 12 साल जब तक आप सर्विस करते हो, हर दिन जैसे आपने बताया कि 10 से 12 घंटे तो मिनिमम काम करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना काम है। तो सेम लेवल की एनर्जी, उसी इंथुसियास्टिक होके काम करना, मतलब मुझे अपने काम की जो मोटिवेशन मिलती थी वो मेरे काम से ही मिलती थी, क्योंकि मैं जो काम करता था वो सब कुछ सही होता गया। उससे एक मोटिवेशन मिलता था कि क्योंकि रिकग्निशन भी मिल जाती है। आप सही काम करोगे तो आपको रिकग्निशन भी मिलेगी लोगों की, तो लोग आपके पास आएंगे अपना प्रॉब्लम लेके, क्योंकि आप सॉल्व कर पा रहे हो। तो उस हिसाब से एक इमेज बन जाती है आपके ऑफिसर की। तो मुझे उसी से मोटिवेशन मिलता था कि काम में आपको सक्सेस मिल रही है। तो दैट बिकेम अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी। तो हर दिन नया चैलेंज होता था, उसको सॉल्व करते थे, अगले दिन अगला चैलेंज की तैयारी करते थे। तो इस तरह से एक हर दिन की एनर्जी मिलती रहती है। एक गवर्नमेंट सिस्टम में फाइलिंग सिस्टम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम की स्पीड को रिड्यूस करता है। आई मीन NVS तो एक पर्टिकुलर कोई मैं प्रपोज करता हूँ कि ये हम कर सकते हैं, उसके लिए फिर उसको यहाँ लेके जाओ, फिर इस लेवल पे, फिर नेक्स्ट फिर वो वापस आएगी। मुझे लगता है कि ये तो इंस्टेंट काम होने के लिए तब ये पूरा करते हैं, तो तब तक तो वो टाइम इतना हो जाता है। उस सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि एक किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ओके, जो डिसीजन आप स्लो लेते हो वो डिसीजन अक्सर ज़्यादा सही होते हैं कंपेयर टू द फास्ट डिसीजन। फास्ट डिसीजन मतलब कि जैसे रिफ्लेक्स की, जैसे कुछ इशू हुआ तो उसको तुरंत आपने डिसीजन ले लिया, तो वो डिसीजन और उसी प्रॉब्लम को आप थोड़ा बैठ के सोच के जब डिसीजन लेते हो तो वो फाइनल डिसीजन, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ब्यूरोक्रेटिक फाइलिंग सिस्टम का एक फायदा ये है कि गलत काम जल्दी नहीं होते। वो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई क्वेरी लगा ही देगा, पूछ ही लेगा कि अरे यार ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, ये इस तरह से। तो एक ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी जो है वो गलत काम नहीं करने देती है।
सही काम भी ठीक है। जल्दी नहीं होते। लेकिन हाँ, उसका दूसरा पहलू ये है कि सही काम जल्दी नहीं होते, वो भी है। उसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा इम्प्रूव करने की सिस्टम, अभी ई फाइल सिस्टम आ गया है हर जगह, तो थोड़ा फास्ट हो गया है। इसी तरह से उसको थोड़ा जो फ्लो है ना, उसका जो वर्क फ्लो है, उसको भी थोड़ा इम्प्रूव कर देंगे तो फाइल ऊपर नीचे आना जाना वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज होकर वो ठीक हो जाएगा, वो कहीं फिर ठीक ही हो जाएगा। वो मुझे लगता है कि उस लाइन में जा रहे हैं हम लोग। तो ब्यूरोक्रेटिक लाल फीताशाही जो है वो ऑनलाइन सिस्टम आने से बेटर हो गई है। ई फाइलिंग हो गया है सभी ऑफिस में, लेकिन बहुत वो हो उसको गया। अभी भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। अडॉप्ट नहीं, मुझे तो लगता है बहुत जगह अडॉप्ट कर लिया। मैं ही जब तमिलनाडु में था तो मैंने CMDA में अडॉप्ट किया, अर्बन हैबिटेट में अडॉप्ट किया, यहाँ आया तो ऑलरेडी ई फाइल है, तो डेफिनेटली इट्स अ बेटर सिस्टम।